नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने परिवार समेत रामलला का दर्शन पूजन आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान श्री रामलला का दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के बाद सर्किट हाउस में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि भगवान रामलला का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, मैं बहुत भाग्यशाली। उन्होंने कहा कि मैं 1992 के कार सेवा में भी शामिल रहा। जब ये ढांचा गिरा था तब एक कार सेवक के रूप में इसी मैदान में मौजूद रहा। उस समय ये छोटी जगह थी, आज भव्य रूप लेकर भव्य और दिव्य मंदिर बना है। उन्होंने कहा कि 1992 के दौरान हनुमानगढ़ी ही सबसे बड़ा श्रद्धा का केंद्र था, जहां सब लोग जाकर दर्शन करते थे। 1992 में 5 से 7 दिन रहने का मौका मिला था, तो घूम घूम कर अयोध्या में दर्शन पूजन करने का मौका मिला, सरयू स्नान करने का भी मौका मिला था। ये सब सौभाग्य मिला। 500 साल का जो समाज का कलंक था, जिसके लिए कई पीढ़ियों ने संघर्ष किया, अपना बलिदान दिया, प्रभु की इच्छा थी नरेंद्र मोदी के इस निर्णय पर कोर्ट फैसला करे, इसको टाले नहीं। और कोर्ट ने लगातार सुनवाई करके पहला जजमेंट कोई दिया, जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों ने स्वीकार किया। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मथुरा काशी को लेकर कहा कि कानूनी दांवपेच के आधार पर हुआ है। ये निर्णय किसी व्यक्ति और पार्टी ने नहीं किया है, ये भी कोर्ट ने किया है। उसका निर्णय भी कोर्ट ही करेगी और कोर्ट के निर्णय को सब लोग मानेंगे। अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट। रामलला की इस मूर्ति की स्थापना के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद मेरे को पहली बार आने का मौका मिला। वास्तव में ये मूर्ति जो है ना, जिस प्रकार की बनी है और जैसा इसके कारण से जो आकर्षण है, वो वास्तव में एक विशेष प्रकार का आकर्षण लगता है। सामने खड़े होते ही मन एकदम जो है ना खींचा जाता है। तो वास्तव में करोड़ों लोगों की भावना के अनुसार ही भगवान राम के इस नए प्राण प्रतिष्ठा के बाद मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं दोनों ही कार सेवा में भी आया था। पहली वाली कार सेवा हुई थी, उसमें रास्ते में ही बड़ौद में ही हम लोग गिरफ्तार हो गए थे। दूसरी कार सेवा में हम यहीं आए थे और 4-5 दिन रहने के बाद 6 दिसंबर के दिन जब कार सेवा का हुआ था, तो ये ढांचा जब गिरा था तो उस समय हम स्वयं इसी मैदान में उपस्थित थे। उसके बाद भगवान रामलला को एक टेंट में अस्थायी रूप से बिठाया गया। तो वास्तव में पीड़ा होती थी कि भगवान राम जहाँ उत्पन्न हुए, वहाँ इस प्रकार की एक तरह से रामलला जिस टेंट में बैठे हैं। लेकिन इस देश के राम भक्तों ने अपनी मन की जो इच्छा थी उसको छोड़ा नहीं, लगातार संघर्षशील रहे। और ये सौभाग्य था कि नरेंद्र मोदी जी ने इसमें एक बहुत बड़ा काम किया। वो जजों को कहा कि आप इसकी सुनवाई करो, पर इसको निरंतर और जल्दी से जल्दी फैसला करो, जिसके कारण से इसके कारण से जो राम भक्तों के मन में पीड़ा है उसका कोई निदान हो सके। इस निर्णय में न्यायालय का ही योगदान है, किसी पार्टी और व्यक्ति का नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का है तो ये है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को आग्रह किया कि भाई सुनवाई करके करो, और इस फैसले को हिंदू और मुसलमान दोनों ने स्वीकार किया। और तब से करोड़ों राम भक्तों ने जो ईंटें का पूजा करके भेजी थी, जिस भावना के साथ यहाँ भव्य मंदिर बने इसकी इच्छा थी, सबके सहयोग के कारण से ईश्वर की एक तरह से एक अनुकंपा ही मानते हैं कि 22 जनवरी के दिन यह प्राण प्रतिष्ठा हुई। और आज मुझे भी यहाँ आकर के बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ। और मैं सोचता हूँ कि प्रभु से और कुछ नहीं मांगते, इस संपूर्ण देश में राम राज्य की स्थापना हो। भगवान राम ने जिस श्रेष्ठता के आधार पर अपने शासन को चलाया, वैसे ही हमारे देश का लोकतंत्र भी उन्हीं मर्यादाओं और मान्यताओं के आधार पर आगे बढ़े, ताकि हम देश के लोकतंत्र के आधार पर भारत के विकास की दृष्टि से ऊंचाई दे सकें। फिर ये जो उस समय भी हम आए थे, तो ये हनुमानगढ़ी का जो भगवान बजरंगबली का जो है, यही एकमात्र स्थान था। जब भी आते थे तो पहले इसकी सीढ़ियाँ चढ़ के दर्शन करने ही जाते थे, एकमात्र स्थान था। तो वास्तव में
हनुमान जी राम के भक्त थे। ये इस मंदिर की स्थापना में भी उन्हीं हनुमान जी का सबसे बड़ा योगदान रहा। जब पहली कार सेवा के समय गोलियां चली थी, लोगों की मौत हुई थी, उस समय भी लोगों की सुरक्षा के लिए यही मंदिर प्रांगण जो है ना, कई लोगों को जान बचा सका। और यहाँ के महंत जी ने भी राम मंदिर की स्थापना में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और कोर्ट के मुकदमे में भी उनकी अहम भूमिका रही। तो वास्तव में आज करोड़ों राम भक्तों का मन में अति प्रसन्नता है। और इसके साथ ही मेरी भी जनता से यह है कि जिस भगवान श्री राम के इस स्थापना को हमने किया है, इतने लंबे संघर्ष के बाद किया है, तो हम राम जैसा ही अपने देश को राम राज्य के रूप में बनाएं और यहाँ का हर व्यक्ति, हर प्राणी, जात बिरादरी सभी से अलग उठ करके देश के विकास में सब सहयोगी बने। सर काशी को लेकर मथुरा काशी को लेकर क्या कहेंगे, इससे कि राम मंदिर अयोध्या बन गया है? देखो, मैं सोचता हूँ मथुरा काशी का भी जो प्रकरण है, जो भी निस्तारण होगा यहाँ कोर्ट के द्वारा ही होता है और देश की जनता कोर्ट के निर्णय को, दोनों ही पक्ष इसको स्वीकार करते हैं। मैं सोचता हूँ उसमें भी इसी प्रकार से जल्दी उसकी हेयरिंग हो करके यह जो एक तरह से संघर्ष का रूप लिए हुए है, इसको मिटाने के लिए कोर्ट के द्वारा निर्णय हो और उसी निर्णय देश पालन करे, ताकि भगवान कृष्ण का भी जन्म स्थान का इसी प्रकार का जो विषय है उसका भी निस्तारण हो। सर राजनीति अगर तथ्यों के आधार पर, और भारत अति प्राचीन देश है, मैं सोचता हूँ कि जब दुनिया के लोगों ने बोलना चालना भी नहीं सिखाया था, भारत की संस्कृति ने दुनिया को ज्ञान दिया था। यहाँ के उन श्रेष्ठ पुरुषों के कारण से ही भारत जाना जाता और पहचाना जाता है। उनका अपमान हो ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं सोचता हूँ इसमें सबको अपना बड़ा मन रख करके और तथ्यों के आधार पर, सच्चाई के आधार पर जो भी निर्णय होता है उसको मन से स्वीकार करें, ताकि देश आगे बढ़ सके।